हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का जेक बोर्ड क्लास 9 का मैथ का मॉडल स्टेट यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रथम प्राथमिक परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। सत्र है 2021-2022 और यहाँ पर देखिए कक्षा 9 लिखा हुआ है, विषय गणित है और समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। यह जो सेट हम लोग अभी सॉल्यूशन करने वाले हैं यह सेट 1 है और सेट 2 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर पूर्णांक लिखा हुआ है 40 और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 40 है। ओके, क्वेश्चन भी 40 है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए कौन परिमेय संख्या उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 3, दूसरा 10√3 और तीसरा पाई और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3 परिमेय संख्या है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए अपरिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, तीसरा पूर्ण संख्या, चौथा अभाज्य संख्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, जीरो किस प्रकार की संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए अपरिमेय संख्या, पहला ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या, तीसरा विषम संख्या और चौथा परिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ओके, ऑप्शन नंबर चौथा परिमेय संख्या, जीरो एक परिमेय संख्या है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए पूर्ण संख्या, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत संख्या, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन है वास्तविक संख्या। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। पहला ऑप्शन देखिए 2√π, दूसरा देखिए 10/3, तीसरा है 15/7 और चौथा है 11/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10/3 इसका सही आंसर आएगा। देखिए 3 और 4 के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या रहता है, उसमें से हम लोगों को बस एक चाहिए था जो कि 10/3 है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि 64 का घात x बराबर 8 तो x बराबर क्या होगा। देखिए 64 का घात x है, 64 का घात x बराबर 8 है तो x का मान निकालना है। पहला ऑप्शन देखिए 1/2, दूसरा ऑप्शन है -1/2, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1/2 x का वैल्यू आएगा। इसे सोल्व कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छी तरीके से मतलब पूरा एक्सप्लेन करके एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग बस इसमें आंसर देखते चलते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो एक चर वाला बहुपद को बताना है। पहला ऑप्शन देखिए x + y, दूसरा ऑप्शन है 2x² + 3x + 4, फिर तीसरा ऑप्शन है 2x + 3y + 5 और चौथा ऑप्शन है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। देखिए यहाँ पर x है दोनों में, यहाँ पर xy है तो अलग अलग दो चर हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सिर्फ एक चर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन है। तो बहुपद 2x + 6 का शून्यक निकालना है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है -6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, -3। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुपद x⁴ - 3x² - 5 का घात है। तो यहाँ पर देखिए इसका घात बताना है। तो घात सबसे बड़ा जो घात रहता है वही होता है। देखिए x का घात यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 इसका मतलब घात होगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे जूम करूंगा तो यहाँ पर x का घात 4 है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन -3, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 4 इसका घात है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, यदि px बराबर x - 1 तो p0 का मान है। तो p0 का मान निकालना है। पहला ऑप्शन देखिए 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, -1 इसका आंसर आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक है। तो x² का गुणांक बताना है। देखिए x² यहाँ पर है, तो x² के साथ गुना में क्या है -5। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -5, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है -1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, -5 इसका सही आंसर आएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। यदि किसी बहुपद px बराबर x का घात
31 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो देखिए हम लोगों को x का घात 31 प्लस 1 इसको भाग देना है x माइनस 1 से, तो शेषफल क्या आएगा बताना है। पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर आएगा 2, यानी कि जो शेषफल है वो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। तो देखिए द्विपद को चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, फिर दूसरा ऑप्शन है 9x, तीसरा ऑप्शन है 5x स्क्वायर माइनस 9x, फिर चौथा ऑप्शन है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, 5x स्क्वायर माइनस 9x ये द्विपद है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड बताना है। पहला ऑप्शन देखिए x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 1, दूसरा ऑप्शन है x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2, फिर तीसरा ऑप्शन है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 और चौथा ऑप्शन है x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका गुणनखंड होगा x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर से पहले एक यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ, इसको देख लेते हैं। देखिए आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर आकृति है, इस आकृति को देखना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु बी का निर्देशांक क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2 माइनस 4, दूसरा ऑप्शन है माइनस 1 2, फिर तीसरा ऑप्शन है माइनस 5 2 और चौथा ऑप्शन है माइनस 3 माइनस 5। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है बी का निर्देशांक। तो बी कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर बी आप देख सकते हैं। तो बी का निर्देशांक बताना है। तो पहले एक्स को देखेंगे, यहाँ पर माइनस 5 है तो माइनस 5 लिख देते हैं, और इस तरह देखेंगे वाई में, तो वाई में 2 में है तो कोमा 2, तो माइनस 5 कोमा 2 इसका सही आंसर आएगा। तो देखिए माइनस 5 कोमा 2 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, माइनस 5 कोमा 2। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, निर्देशांक माइनस 3 माइनस 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु माइनस 3 और माइनस 5। माइनस 3 माइनस 5, एक्स पर माइनस 3 यहाँ पर है और फिर माइनस 5 यहाँ पर है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ई मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है एच, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है बी और चौथा ऑप्शन है सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई बिंदु है जो माइनस 3 और माइनस 5 को दर्शाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, डी का भुज क्या है। तो देखिए डी का भुज बताना है। डी का भुज, डी किधर है, यहाँ पर डी है। डी का भुज यानी कि एक्स अक्ष पर डी क्या है, देखिए 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है माइनस 6, चौथा ऑप्शन है माइनस 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला सही है, डी का भुज 6 है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। देखिए बिंदु एच की कोटि क्या है। एच की कोटि, एच कहाँ पर है, यहाँ पर है एच। तो एच का कोटि, कोटि यानी कि वाई अक्ष, वाई अक्ष यहाँ पर है। तो देखिए माइनस 3 में आ रहा है एच का कोटि, तो माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है माइनस 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है माइनस 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, माइनस 3 एच की कोटि है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, बिंदु एम का निर्देशांक क्या है। बिंदु एम का निर्देशांक बताना है। एम कहाँ पर है, बिंदु यहाँ पर एम है। ओके, यहाँ पर एम है। तो हम लोग देखेंगे कि एम एक्स अक्ष पर कहाँ पर है। देखिए एक्स अक्ष पर माइनस 3 पर है, तो माइनस 3 कोमा, फिर वाई अक्ष में देखिए 0 में है, वाई अक्ष में तो 0, तो माइनस 3 कोमा 0 इसका निर्देशांक होगा एम का। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। एम का निर्देशांक यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 3 0, दूसरा ऑप्शन है माइनस 3 0, तीसरा ऑप्शन है 0 3, चौथा ऑप्शन है 0 माइनस 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, माइनस 3 0 इसका निर्देशांक है एम का। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। यानी कि इस तरीके से एक्स और वाई का कटान बिंदु, ये वाला बिंदु को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मिलता है वो बिंदु को। तो देखिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है
एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, दूसरा देखिए वाई अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, तीसरा ए या बी और चौथा मूल बिंदु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल बिंदु कहा जाता है। इस तरीके से एक्स और इस तरीके से वाई मिलता है, इस मिलान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान है, तो k का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर 2 दिया हुआ है, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे और y के स्थान पर 0 है, तो y के स्थान पर 0 रखेंगे। सोल्व करते हैं, क्या आता है। देखिए यहाँ पर 2 को गुना कर देंगे हम लोग, ये वाला 2 से तो 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ। फिर यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ देना है। फिर देखिए 0 है, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 4। तो यहाँ पर k का मान क्या आया है, देखिए 4 आया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 4 इसका सही आंसर आएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, तो 2 चर वाले समीकरण का मानक रूप क्या है। पहला ऑप्शन देखिए ax + b = 0, दूसरा ऑप्शन है ax + by + c = 0, तीसरा देखिए ax² + by² + c = 0 और चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ax + by + c = 0। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 23 नंबर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए एक सरल रेखा, दूसरा एक वक्र रेखा, तीसरा त्रिभुज और चौथा परवलय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, एक सरल रेखा। ओके, 2 चर वाले समीकरण का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है, इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, x = 5 और y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। पहला ऑप्शन देखिए x + 2y = 7, दूसरा ऑप्शन देखिए 5x + 2y = 7, तीसरा देखिए x + y = 7 और चौथा ऑप्शन देखिए 5x + y = 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, x + y = 7 इसका सही आंसर आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है, तो देखिए इसका हल बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए 2 3, दूसरा ऑप्शन है 3 2, तीसरा ऑप्शन है 3, 4 और चौथा ऑप्शन है 5, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3, 2, यानी कि x बराबर हम लोग 3 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे, तो यह हल हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर x के स्थान पर बस 3 रखना है और y के स्थान पर 2 रखना है, सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, यदि बिंदु 2, 3 x + y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान क्या है। तो देखिए k का मान यहाँ पर x और y को जोड़ेंगे, x = 2 दिया हुआ है, y बराबर देखिए 3 दिया हुआ है, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 होगा, तो k = 5 हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए 11, दूसरा 2, तीसरा 7 और चौथा 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा 5, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए 4, 0, दूसरा ऑप्शन है 0, 6, तीसरा ऑप्शन है 3, 0 और चौथा ऑप्शन है 0, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 3, 0 के 30 पर प्रतिच्छेद करेगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो देखिए 90 में हम लोग 60 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, तो 30 बचेगा। ओके, 30 बचेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन 90, तीसरा ऑप्शन है 120, चौथा ऑप्शन है 100। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 30 डिग्री, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो कहलाता है। पहला ऑप्शन है न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा सरल कोण। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 5 से आप सीखते आ रहे हैं। 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम को कहते हैं अधिक कोण। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो। पहला ऑप्शन देखिए 30, दूसरा ऑप्शन है 40,
तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा ऑप्शन है 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 50 इसका सही आंसर होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 है तो कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। सी ओ ई ज्ञात करना है। तो देखिए कोण सी ओ ई यहाँ पर है, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 110, तीसरा ऑप्शन है 100, चौथा ऑप्शन है 150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 110। देखिए ये वाला कोण हम लोगों को निकालना है। ओके, और इधर का कोण और इधर का कोण दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। तो सीधा रेखा में 180 का कोण बनता है, तो 180 में हम लोग 70 माइनस कर देंगे तो बचेगा 110। ओके 110। तो इसी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 110। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है तो x प्लस वाई का मान होगा। तो x प्लस वाई का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए x और y दोनों का मान निकालना है। तो देखिए x का मान निकल जाएगा 180 में 50 माइनस करेंगे तो, और यहाँ पर देखिए 130 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 130 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। देखिए 50 माइनस करेंगे 180 में तो 130 बचेगा, और फिर यहाँ पर 130 से 130 दोनों को जोड़ देते हैं तो 260 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है 200, दूसरा है 240, तीसरा है 250, चौथा 260। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा 260 इसका सही आंसर आएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? योग कितना होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 360, दूसरा ऑप्शन है 180, तीसरा ऑप्शन है 100, चौथा ऑप्शन है 150। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। सिर्फ एक समकोण हो सकता है, 2 समकोण होगा तो फिर तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की। यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है तो देखिए पहला ऑप्शन है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज सी बी ए सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, फिर तीसरा ऑप्शन देखिए त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज आर पी क्यू, और चौथा ऑप्शन देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज आर पी क्यू होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फुल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो सर्वांग समता की कसौटी नहीं है उसको चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए एस ए एस, दूसरा ऑप्शन है ए एस ए, तीसरा ऑप्शन है एस एस ए और चौथा ऑप्शन है एस एस एस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एस एस ए। ये जो है ये त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के 2 कोणों के युग्म बराबर हों तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार सर्वांगसम होंगे? पहला ऑप्शन देखिए ए एस ए, दूसरा ऑप्शन है आर एच एस, तीसरा ऑप्शन है एस ए एस और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोला गया है 2 कोणों का युग्म, यानी कि 2 कोण है तो कोण हम लोग ए लिख देते हैं। उसके बाद दोनों के बीच का जो साइड है वही बराबर है, तो दोनों कोण के बीच में एक साइड है ये बराबर है, तो ए एस ए से ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा ए एस ए। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर की ओर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण को बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 60, दूसरा ऑप्शन 70, तीसरा ऑप्शन 90, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसको याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए 3 भुजा बोला गया है, तीनों भुजा बराबर है। पहला ऑप्शन देखिए एस 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 नियम से, दूसरा आर एच एस नियम से, तीसरा एस ए एस नियम से और चौथा ए एस एस नियम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला एस 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 नियम से। तीनों भुजा बराबर है तो एस 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 हो जाएगा साइड 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 से। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। आकृति में त्रिभुज
बी और सी तथा त्रिभुज ए और डी सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग सम है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिया हुआ, ये दोनों त्रिभुज को बताना है कि किस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम है। तो पहला ऑप्शन देखिए ए, दूसरा है एस नियम से, तीसरा RHS नियम से, चौथा AS नियम से। तो यहाँ पर देखिए एक 90 डिग्री है, तो जहाँ पर भी 90 डिग्री रहेगा और समकोण या 90 डिग्री बात तो बराबर ही है, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम रहेगा तो वहाँ पर RHS से यह प्रूव होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा RHS, यानी कि राइट हाइपोटेनियस साइड। ये राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेनियस बराबर है और एक साइड बराबर है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मैथ का यहाँ पर सेट 1 का मॉडल क्वेश्चन सेट 1 का हम लोग सोल्यूशन किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का उन्हें भी लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।